हाउ डिड यू मीट योर हस्बैंड? क्या ये क्या एक्सप्रेशन है? क्या ये स्टोरी नहीं बतानी है? नहीं, मेरी सासू माँ देखेगी ना मेरे। तो शी डजंट नो। मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता। तो बस आज बता दें, कब तक छुपेगा? उनको ये पता है कि इट्स अ लव मैरिज, ठीक है। तो बस फिर क्या, प्यार किया तो डरना क्या? नहीं, हमें डर लगता है। हम बहुत डरते हैं भाई, अब तो शादी हो गई। अब क्या? अब नाउ टेल मी प्लीज, आई वांट टू नो दिस। मैं आपको बता दूंगी। नहीं भाई, ये क्या बात हुई? पहले मैंने छोड़ दिया एक चीज पे, इस पे नहीं छोड़ रही। एक चीज पे छोड़ दिया है यार, वो क्या लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है आपकी। अच्छा, मैंने क्या कहते हैं, नदा के शो पे भी बताया था। और वो जो मुझे वो कहानी तो सुननी नहीं ना, वो जो नई कहानी सुननी, वो जो न्यूज़ बनी है उस शो में। एक्टर्स है ना, उनको आदत होनी चाहिए कि आप लोगों की बातें न्यूज़ बनेगी, वायरल होगा कुछ ना कुछ। दिस इज पार्ट ऑफ द जॉब, एक्सेप्ट इट नाउ। स्टॉप बीइंग स्कैर्ड ऑफ इट। जुड़वा की अदाकारा रेहाम रफीक की शादी हो गई है। अरे भाई, तो क्या करें? होती है। आप तो आदी है भाई बैशिंग की, तो क्या जो लोग इससे हिम्मत पकड़ेंगे उनके लिए कहानी दे ना अच्छी सी हमें। Since it's a love marriage, ठीक है, we decided to get married और my husband was like, अचानक से, बहुत अचानक से he said शादी करते हैं। हाँ, के क्या सीन है ना, मतलब लाइक करनी है नहीं करनी, मैंने करनी है, हाँ करते हैं। तो फिर ठीक है, फिर मैं अम्मी से बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और मुझे नहीं पता इतना सीरियस चल रहा है कि अगले दिन ही बात कर लेगा। ठीक है, तो अगले दिन कर ली बात। अगले दिन कर लिया। तो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था, मेरी बहनों को पता था, ओके, नॉलेज में था। तो अब हुआ ये कि वो मुझे मैसेज आ रहा है कि वो अम्मी ना अभी थोड़ी देर में आपके अब्बू को कॉल करेंगी। और मैं बाहर हूँ, मैं घर पे भी नहीं हूँ। और मैं अपनी बहन को कॉल, वो बाजी वो पप्पा कॉल करेंगी। मैं कह रही है अच्छा ठीक है। अब अम्मी वो सामने बैठे, मैं बता दूँ? हाँ बता दें। अच्छा ओके। यहाँ पे उनकी कॉल आ रही है, यहाँ उनकी कॉल आ रही है अब्बू को। और निम्रा बाजी मुझे जल्दी बता रही है ऐसा। अच्छा रेहाम की शादी? हाँ क्या? अच्छा तुम बात कर लो। अब्बू आप बात करें, आप अब्बू हैं, आप बात करें। अच्छा ठीक है। फिर बोल के जी हम मिलते हैं। ये वो नेक्स्ट डे एंगेजमेंट, उसमें भी मैं शूट पे थी। शूट घर में बात पक्की हो चुकी है, मेरी बात पक्की हो चुकी है, मैं नहीं हूँ। मैं शूट पे हूँ सीरियसली। ओह गॉड। और मैं शूट से आई हूँ तो मेरा जिस दिन ये अब बहन ने बताया है और बात हुई है पप्पू से और ये सारी चीज़ें, उस दिन भी आई वॉज नॉट एट होम। जब मैं घर पे वापस आई हूँ अब्बू सो चुके थे, तो मेरी कॉन्वर्जेसन हुई नहीं है। अब सोचें कि रिश्ता होने वाला है और मेरी अब्बा से कॉन्वर्जेसन नहीं हुई है। एक होता है ना कि वो पूछते हैं कि कौन है क्या है। नेक्स्ट डे जब बात पक्की हो गई और जब मैं शूट से वापस आई तो फाइनली मुझे अब्बू से मिलने का मौका मिला। और मैं आके ऐसे बैठी हूँ, हाँ भाई कैसी लगी न्यूज़? अब मेरे अब्बा आए हैं, मेरे सामने बैठे, कहते हैं दिल खुश कर दिया भाई तुमने। बस दैट्स ऑल। बस यही कॉन्वर्सेशन थी मेरी और अब्बू के दरमियान। उन्हें इतना अपनी बेटियों पे भरोसा है कि उन्होंने, इवन दो ही इज़ अ रिलेटिव, तो उनको ऑलरेडी पता था कौन है क्या है, बट स्टिल उन्होंने मतलब कोई इस किस्म का सवाल नहीं किया कि क्या था क्या नहीं था और ये कब से था और ये अचानक से क्यों। और he never made you uncomfortable? No, माशाल्लाह, that's so nice. He did not. और उन्होंने कहा कि मुबारक हो बहुत बहुत कि थैंक यू। और नेक्स्ट डे फिर मेरी बहन को था कि नहीं हम ना एक ऑफिशियल कुछ करते हैं, हम आपके घर पे आ जाएंगे, रेहाम जब शूट से आएगी तो फिर वो तैयार होगी और फिर हम आपके घर पे आएंगे और एक छोटा सा ऑफिशियल सा कुछ रखेंगे। तो हम गए और जो है वो तो पिक्चर ऐसी वायरल हुई है, रेहाम रफीक की मंगनी। क्या मोहब्बत और शादी इंटर रिलेटेड है? शादी इज़ द नेचुरल स्टेप इफ़ यू फॉल इन लव विद समवन। अच्छा टू सम एक्सटेंट यस, बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। आप लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ें ना आपको सेट कर लेनी चाहिए अपनी प्रायोरिटीज़ कि आपको एक शख्स में क्या चाहिए। ओके। और मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो किसी भी लड़की को देखनी चाहिए एक लड़के में, वो ये कि उसके साथ सेफ़ फील करती है या नहीं। सेफ़ फील करती है या नहीं, कितनी सेफ़ है वो, ठीक है, वो कितना प्रोटेक्ट कर सकता है और क्या वो उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है जैसी वो है। और वैसे एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी गलत कर रहे हो तो वो बोले हाँ ठीक है यू नो आई लव यू ओके गुड, ऐसा नहीं होता।
आप में बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, लड़के में बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कहीं माफ़ी का जो एलिमेंट है ना बहुत ज़रूरी है। ओके, माफ़ करना, जब तक माफ़ नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। बताओ, एक दिन नहीं रह सकते, आप किसी के साथ नहीं रह सकते, आप अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि हम तो माँ बाप से भी लड़ जाते हैं, तो बहन भाइयों से भी लड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है माफ़ी का एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और दरगुजर करना बहुत ज़रूरी होता है बहुत सारी चीज़ों को। और जहाँ आपको लगता है कि नहीं ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, ये नहीं हो सकता, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, या मैं नहीं कर सकता, तो आई थिंक यू शुड टॉक टू योर पार्टनर अबाउट इट और स्पेंड सम टाइम, टेक योर टाइम। और मसला ये कि हमारे जो रिलेशनशिप जो मैं देखती हूँ उसमें जो है वो प्यार मोहब्बत में इतने पड़े हुए होते हैं कि वो इखलाक नहीं देखते, वो किरदार नहीं देखते, वो इंसान का माइंडसेट नहीं देखते। वो शादी के बाद पता लगता है कहते हैं किससे शादी कर ली। सो ट्रू, राइट। तो वो पहले उन चीज़ों पे फोकस करें कि वो इंसान सोचता कैसे, वो किसी मुश्किल सिचुएशन में आएगा तो टैकल कैसे करेगा, तुम अगर गुस्सा हो जाओगी तो उस पे कैसे रिएक्ट करेगा। ट्रू। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर देन के ओके लुक्स, कपड़े, उसके पास गाड़ी है या नहीं, उसकी जॉब क्या है या नहीं, क्योंकि कितना समझदार है, वो अपनी जिम्मेदारियाँ किस तरह समझता है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और क्योंकि ये चीज़ें हम नहीं देख रहे होते और रिलेशनशिप में भी कुछ टाइम के बाद जाके आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती कि अच्छा ये तो इग्नोर कर रहा है, या ये तो बदतमीज़ से बात कर रहा है, या इसमें ये फ्लॉ है या ये फ्लॉ है, तो फिर अब आप कहते हो कि नहीं इससे तो मैं शादी नहीं कर सकती। वो हिट करता है फिर आपको, तो वो हिट करता है आप। नाउ कमिंग टू परवरिश, सो कैसा आया रोल आपके पास? अच्छा, मुझे कैरेक्टर बेसिकली जो है अल्केमिस्ट की तरफ से आया था। आई डोंट नो दे रेफर्ड मी, और जो भी पीछे की जो कहानी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कॉल आई कि भाई ये कैरेक्टर है और आपने डायरेक्टर का बताया। वो तो मीसम भाई के बारे में मुझे पहले से पता था कि उनका जो है वो थिएटर से वास्ता है, प्लस मायरी भी मैंने देखा था और मुझे उनका काम पता था, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैं गई हूँ और अगेन बहुत कॉन्फिडेंटली गई हूँ, बैठी हूँ, उनसे बात की है, सब उनको बताया है। उसके बाद मेरी इत्तेफाक से उनसे मेरी किसी प्रीमियर पे मुलाकात हुई थी। और किसी एक्ट्रेस ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया उनसे, और मैंने सलाम दुआ की और हमने बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन की थिएटर पे। कि मैंने भी थिएटर किया हुआ है और ये वो, और कल्चर पे और इस पे उस पे सब पे बात हुई। तो फिर मैंने उनको याद दिलाया उस दिन, मैंने कहा मैं वही लड़की। अच्छा, मैं जब भी कह रहा था तुम्हारी तस्वीर देखी कि तुम जानी पहचानी, हाँ सही हमारी तो मुलाकात हुई भी है। अच्छा ठीक है, चलो गुड, चलो ठीक है, ये तुम्हारा सीन है, ये हम लाइंस करेंगे, 15 मिनट ले लो या जितना टाइम लेना है, और ये तुम करके। मैंने पढ़ा 1-2 दफ़ा, मैंने कहा ठीक है करते हैं। हमने किया, उन्होंने कहा ठीक है, ओके गुड, ओके अब आप जाएं। गए, बढ़ गया प्रोग्राम तो बढ़ गया। ओके, नो, हाँ। एंड आई वाज लाइक अच्छा क्या सीन है। और मेरा ख्याल है कि उसके कोई 3 हफ्ते तक फिर कोई बात नहीं हुई। नो न्यूज़। समरा क्या हुआ? समरा आ जाएगा बच्चा, टेंशन नहीं लो, आ जाएगा। समरा कुछ तो बताओ। फिर आई कॉल दोबारा, क्या आप आ जाएं? तो फाइनल था या तब भी वो कह रहे थे अभी भी आएं? नहीं फाइनल। और फिर उन्होंने मुझसे 2-3 कैरेक्टर्स पे जो है ऑडिशन लिए थे। उन्होंने मुझसे अमल पे भी लिया था, उन्होंने मुझसे माया पे भी लिया था। ओके। मेरे ख्याल में उसकी छोटी बहन पे भी लिया था, लेकिन छोटी बहन का तो मुझे पहले ही पता था कि नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं उस पर नहीं जाऊँगी। तो माया और अमल पे ज़्यादा वो था। फिर जब वो आए तो उन्होंने कहा हम अमल के लिए आपको देख रहे हैं। मैंने कहा ओके। फिर मैंने उनसे दोबारा कहा कि मुझे थोड़ा और ब्रीफ करें अमल की क्या स्टोरी है। उन्होंने अमल की स्टोरी ब्रीफ की है और फिर कहा कि ठीक है, डन है। ओके डन, लेट्स डू इट। और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि फाइनली यू नो। और जो मेरा टाइम गुजरा है ना परवरिश के सेट पे, आई थिंक आप लोग तो पार्टी कर रहे थे यार। हम एक तो पार्टी करते थे, लेकिन काम के वक्त काम करते थे। तो दोनों तरफ पार्टी है ना, जब क्रिएटिव वो भी हो रहा है, आ जाओ भाई सीन के लिए, बस ये जो कॉल आ गई है ना, तो अब सब तफरियाँ और पार्टीज जो है ना साइड में रखे हो कि जी मिस जी। तो वो और प्रॉपर रिहर्स करवाना, प्रॉपर सीन का फील बताना, क्या करना है और क्यों करना है। सबसे पहली चीज़ क्यों कर रहे हो, ये जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, इस सीन में रो रही हो क्यों रो रही हो। वो जब मकसद पता लग जाता है ना आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ऑडियंस इसलिए ज़्यादा कनेक्ट करी क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, बहुत मेहनत की है, हर सीन पे बहुत मेहनत की है।